नहीं, मानव के शरीर में, हम लोग के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या वो नहीं 208 नहीं 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। और जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसके शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 308। आज जब बच्चा छोटा होता है तो देखना धीरे धीरे वो हड्डी क्या होता है कि जुड़ते जाता है, और जुड़ते जुड़ते जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। तो याद रखना कि मानव शरीर में, यानी कि मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में, यानी कि हम लोग के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और बच्चों में, यानी कि मनुष्य के, हम लोग के बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 308 होती है। कितनी होती है? 308। अब देखो, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। अब देखो यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य का क्यों चर्चा किया गया है? स्वस्थ यानी कि हेल्दी मनुष्य। अब किसी का तबीयत खराब है, ठीक है, तो 16 से 18 बार सांस लेगा। अब किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो ज्यादा बार तो जल्दी भी तो सांस ले सकता है ना। जैसे देखना किसी का तबीयत खराब हो तो कैसे कैसे करके सांस लेता है ना, तो 16 से 18 बार ही लेगा? नहीं लेगा, ज्यादा बार भी ले सकता है ना। तो यानी कि जो एक हेल्दी मनुष्य होगा, स्वस्थ होगा, उसको कोई भी बीमारी नहीं होगा, तो कितनी बार सांस ले सकता है? 16 से 18 बार ले सकता है। कितनी बार ले सकता है? 16 से 18 बार। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। हम लोग का जो मानव खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी, इसी को क्या बोला जाता है? खोपड़ी बोला जाता है। ठीक है, इस मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। पूरा शरीर में बता दिए 206, लेकिन इसमें खाली खोपड़िया में कितनी होती है? 8 होती है। याद रहेगा कितनी होती है? 8 होती है। उसके बाद देखो, मनुष्य का धड़कन 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, अगर 72 बार से ज्यादा धड़केगा तो आदमी की कहानी खत्म, चला जाएगा ऊपर। इसीलिए बोला जाता है कि इंसान को गुस्सा कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुस्सा कम करना। ज्यादा वो गुस्सा करेगा ना, क्रोधित होगा, तो अभी तो नौजवान है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, थोड़ा बूढ़ा उठा जाएगा, 50-60 साल का हो जाएगा, और उसको गुस्सा करने की आदत होगी, बस हार्ट का जो चलवा है बढ़ जाएगा, 72 से ज्यादा हो जाएगा, बस फट जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। देखो, मनुष्य के मस्तिष्क का कितना वजन होता है? तो कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम। अब देखो, जो हम लोग की ये ब्रेन होता है ना, ब्रेन, ये जो मस्तिष्क बोला जाता है, इसको पूरे को क्या बोला जाता है? मस्तिष्क। यानी कि मस्तिष्क तो है पूरा, ये देखो, ये पूरा सिर है, ये पूरा तुम्हारा क्या है? सिर है। अब मस्तिष्क यानी कि दिमाग हम लोग का कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? तो उसका वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। अब सवाल आता है कि दो क्यों होता है? 1350 क्यों होता है और 1400 क्यों होता है? तो 1350 होता है लड़कियों का, औरतों का कितना होता है? 1350। अब पुरुषों का कितना होता है? तो पुरुषों का होता है 1400। ऐसा नहीं कि लड़कियों के पास दिमाग का वजन कम है तो उसके पास दिमाग कम होता है, नहीं, लड़की के पास भी दिमाग। अब कुछ हम लोग के शरीर का बनावट ऐसा होता है, क्योंकि लड़कों का वजन क्या होता है? बनावट के अनुसार ही कुछ ज्यादा होता है, और लड़कियों का शरीर का वजन क्या होता है? कम होता है। तो उसी की अपेक्षा तुम्हारा दिमाग का भी वजन क्या होता है? कम होता है, और लड़कों के दिमाग का वजन क्या होता है? ज्यादा। तो अगर केवल लड़की का पूछे कि लड़की का दिमाग का वजन कितना होता है मस्तिष्क का, तो क्या बोलेंगे? 1350। और लड़कों का तो 1400 ग्राम। क्यों होता है पता चल गया। उसके बाद देखो, 5 नंबर, मनुष्य के किडनी का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। यानी कि जो हम लोग का किडनी होता है, किडनी, हम लोग के शरीर में किडनी कई गो होता है? 2 गो होता है। कई गो होता है? 2 गो। और उसका वजन कितना होता है? 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। उसके बाद देखो, 6 नंबर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। ये जो फीमर हम लोग की जो ये जांघ की हड्डी होती है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, यही सबसे बड़ी हड्डी होती है। कोई कहता है ना कि रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी होती है रीढ़ की हड्डी, तो नहीं, रीढ़ की हड्डी बड़ी नहीं होती है, इसलिए क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ज्वाइंट होता है। क्या होता है? ज्वाइंट। तभी तो इसे हम आगे की तरफ झुक रहे हैं, बात है समझ में? जैसे पीछे की तरफ झुक रहे हैं कि नहीं? तो जंघवा की हड्डियों को झुकाओ तो तनी,
झुकेगा, ये कभी नहीं झुकेगा, एकदम ही सीधा है, देख लो स्ट्रेट है, दिखाई दे रहा है ना। ये वाला तो कज हो रहे हैं, ऐसे झुक रहे हैं, ऐसे झुक रहे हैं, यानी कि तुम्हारा ये रीढ़ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी नहीं होती है, कहाँ की होती है, फीमर की होती है। कहाँ की होती है, फीमर। जो फीमर होती है जो जांघ में होती है, कहाँ पे होती है, जांघ में। 7 नंबर देखो, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिज होती है। कौन सी होती है, स्टेपिज। तो का देखो कान है, नाक है, ये बहुत नाजुक होता है, बात है समझ में। कभी भी नाक और कान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि नाक में पूरा अंगुली लगा के ऐसे ऐसे खोद रहे हैं, ठीक है, और कान में लेके लकड़ी उकड़ी कुछ मिला चैली लेके हला लिए कान में, ऐसे ऐसे खोद रहे हैं, क्या तो खोट हो गया है। बस क्या होगा कि छेद इसमें हो जाएगा बढ़िया से, घाव हो जाएगा, बस पता चलेगी जा क्या हुआ। तो कान से सुने, कोई बोले क्या बोल रहे हो, नहीं सुना रहा है, ठीक है। तो इसलिए कान और नाक को याद रखना, हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। इसका जो टिश्यू होता है, कोशिका होता है ना, बहुत पतला पतला होता है। थोड़ा सा भी अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो या तो इसमें कान में घाव हो सकता है, नाक में घाव हो सकता है, आई तो ब्लड आ सकता है, बात है समझ में। आई तो कान का चदरा फट जाए तो बहिरे हो जाएंगे लोग, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए, नहीं कि कुछ देखते हैं किसी किसी, खास करके गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, कहते हैं बउआ तनी वो काठी लिया हो तो सलाई के काठी लेके ऐसे ऐसे ऐसे, किसी को देखते हैं कल में मिल रहा है वही लेके हला लिया है कान में, ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे तुम्हारा क्या हो जाएगा, कान का जो साउंड है जो हम लोग सुनते हैं वो चला जाएगा हमेशा के लिए। तो 3 बार आय करना पड़ेगा जैसे करते हैं लोग। उसके बाद देखो, फिर देखो उसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर, सामान्य मनुष्य की रक्तचाप यानी कि बीपी कितनी होती है, तो 120 से 80 mm होती है। कितनी होती है, 120। यानी कि जो हम लोग के शरीर, देखो हम लोग के शरीर में जो ब्लड है ना, ब्लड दौड़ता है। हम लोग के शरीर में ब्लड जो है ना, पूरा पैर से लेकर सर तक ब्लड क्या करते रहता है, दौड़ते रहता है। आज सबसे तेजी से दौड़ता है 120 के स्पीड में। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल कितना के स्पीड में चला रहा था, तो 80 के 90 के कहते हैं ना, तो हम लोग के शरीर में पूरा तेजी में खून दौड़ता है एकदम 120 के स्पीड में। एनी टाइम हम लोग चाहे जगे हैं, चाहे सोए हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, हम लोग के शरीर में खून तुम्हारा क्या होता है, दौड़ते रहता है एकदम 120 के स्पीड में। ज्यादा से ज्यादा दौड़ेगा तो, और कम से कम दौड़ेगा तो 80 के स्पीड में, कम से कम दौड़ेगा तो 80 के स्पीड में। इससे ज्यादा हो जाएगा ना 120 से, तो देखना बीपी बोला था ब्लड प्रेशर, जब बीपी बढ़ता है तो देखना एगो आते हैं डॉक्टर लेके या मशीन लगा के ऐसे ऐसे नापते हैं, आप कहते हैं कि ये जी इनका तो बीपी बढ़ गया है, दवाई देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं चेक कराओगे तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना, जब ये तुम्हारा रक्त का चाल बढ़ जाएगा तो उनका ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। ब्रेन हेमरेज यानी कि ब्रेन का नस क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि हम लोग के ब्रेन में बहुत पतला पतला नस होता है, ठीक है। और उसमें जब रक्त तेजी में जाएगा बस फट जाएगा, बस वही आदमी घुलटेगा, कहानी खत्म। और नहीं तो अगर नहीं घुलटेगा ना तो पगला जाएगा, ब्रेन का नस फटेगा तो क्या हो जाएगा, आधा पागल हो जाएगा, आधा ठीक रहेगा। तो इसलिए आप बीपी उपी बढ़ने का क्या है, ज्यादा उल्टा सीधा खाना पीना, ये सब जो लोग खाते हैं ना, यही सब कारण है। ज्यादा गुस्सा उस्सा करते हैं तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो फिर है तुम्हारा, तो कम से कम पता चल गया, अधिक से अधिक 120। 9 नंबर देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 80%। यानी कि हम लोगों के शरीर में जो पानी होता है ना, पानी 65 से 80% होता है। कितना होता है, 65 से 80%। इसलिए देखना हम लोग का तबियत खराब होता है ना, तो इसे ढीला उला पड़ जाएंगे पूरा एकदम, तो डॉक्टर साहब बुलाएंगे, डॉक्टर देखिए ना इनका क्या हो गया, बच्चा कुछ नहीं हो, तो डॉक्टर साहब कहेंगे अरे इनको तो कमजोरी हो गया है, तो क्या किया जाए, तो 4 बोतल पानी चढ़ा दीजिए, बस एक क्या हाली 4 बोतल सुई देंगे या 4 बोतल पानी क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे, आदमी तुरंत अपना टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग के शरीर में जब भी कमजोरी होती है ना, तो क्या चीज की कमी हो जाती है, पानी की। तो इसलिए एक बात याद रखना चाहिए कि पानी हमेशा पीना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी पीते ही नहीं है, तो जब पानी नहीं पियेंगे तो उनका तबियत क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। डॉक्टर लाके पानी चढ़ा देगा, 2 3 4 5 हजार का बिल उठा के चल जाएगा, देते रहिए गिन गिन के। तो इसलिए पानी हमेशा पीना चाहिए। एक इंसान को कम से कम एक दिन में 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अभी नहीं कि इतना मत पियो कि ड्रामे के ड्रामे खाली कर दो, ठीक है। 3 से 5 लीटर एक दिन में पानी, यानी कम से कम 3 लीटर पियो, अधिक से अधिक कितना पियो, 5 लीटर। यानी कि कोशिश करना चाहिए इंसान को हर एक 1-2 घंटा पर 1 गिलास पानी पीना चाहिए। तो फिर डॉक्टर साहब को पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर तो चढ़ेबे करेंगे। जब मुंह से पानी नहीं पियेंगे तो नस से चढ़ेगा, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो सर
अब है तुम्हारा कि 10 नंबर, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर, यानी कि हम लोग के शरीर में खून कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर हम लोग के शरीर में खून की मात्रा होती है। लीटर समझते हो ना? 1 लीटर हम लोग तेल लेके नहीं आते हैं, कड़ुआ तेल चाहे ये कोई तेल दुकान पर से, तो उस हिसाब से 5 से 6 लीटर तेल होता है, खून होता है हम लोग के शरीर में। क्या होता है? खून होता है। उसके बाद देखो 11 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। कितना होता है? अब पीएच मान मतलब, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हम लोग की जो ब्लड है ना, यानी कि इसका जो पीएच मान यानी कि होता है कि उसका टेस्ट क्या होता है, सीधे भाषा में समझो कि जो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है। तो उसका हम लोग के ब्लड का कोई टेस्ट ही नहीं होता है, स्वादहीन होता है। कैसा होता है? स्वादहीन होता है। जैसे पानी का कोई टेस्ट होता है? नहीं ना होता है। पानी पीते हो तो किसी भी, तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो उसी प्रकार हम लोग के ब्लड का भी तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं होता है। कोई कोई देखना गांव में बोलता है कि ढेर बोलबो तो तार खूने पी जाए, बोलता है लोग ना, तो बोलना चाहिए कि तनी आओ पी जा, दोगे तो खूने देख के भाग जाएगा, पीने का तो बातें छोड़ो। ठीक है, तो ऐसा ही लोग डायलॉग मारते हैं। उसके बाद देखो फिर देखते हैं लोग आगे, हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। क्या शुद्ध करता है? किडनी। क्या शुद्ध करता है? किडनी। यानी हम लोग के शरीर में जो खून बनता है ना, उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। किडनी खून को साफ करता है। नहीं साफ करेगा तो गंदे खून रहेगा, हम लोग के शरीर में हम लोग टपक जाएंगे। इसलिए किडनी खराब होता है तो खून साफ नहीं होगा। जब खून साफ नहीं होगा तो अनेकों प्रकार के खून में रोग हो जाएगा, लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 13 नंबर, मनुष्य के शरीर में खून के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। यानी कि मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के खून पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खून कहो चाहे ब्लड ग्रुप कहो। ठीक है, कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, देखना किसी किसी का ऑपरेशन होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे कुछ भी, तो डॉक्टर कहता है कि खून की जरूरत है। तो भाई कौन खून चाहिए? तो ए पॉजिटिव चाहिए। देखो होता है 4 प्रकार का, लेकिन इसमें प्लस और माइनस होता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। सब किसी का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। जैसे मेरा ओ पॉजिटिव है, तुम लोग का देखा जाएगा जांच करके, तो तुम लोग का हो सके तो किसी का बी हो, किसी का ए हो, किसी का ए बी हो, सब किसी का अलग अलग। तो बस हमको ये याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? तो ए बी, एक बार दोनों को मिला दो, ए बी। ठीक है, आएगा तुम्हारा हो गया ओ, याद रहेगा। अब देखो 14 नंबर, सर्वदाता रक्त समूह कौन है? यानी सर्वदाता यानी कि ओ पॉजिटिव। कौन सा है तुम्हारा? ओ पॉजिटिव है। सर्वदाता कौन सा है? ओ पॉजिटिव, यानी कि सभी को खून दे सकता है। यानी किसी को एक्सीडेंट हुआ तो उसका कोई भी ब्लड ग्रुप है ना, तो ओ पॉजिटिव जाके उसको अपना खून दे सकता है। बात है समझ में? सभी को दे सकता है। ओ पॉजिटिव खून सर्वदाता है, यानी कि जिसको मन करेगा उसी को अपना खून दे देगा, ओ पॉजिटिव वाला। और उसके बाद देखो सर्वग्राही रक्त समूह, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्शन इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? यानी तो ए बी पॉजिटिव। कौन सा है? यानी कि ये जो ए बी है ना, ये सब किसी से ले लेगा। ए बी जो है सब किसी से ले लेगा, लेकिन किसी को देगा नहीं। बात है समझ में? और ओ जो है सब किसी को देता है, लेकिन किसी से लेता नहीं है। और ए बी सब किसी से ले लेगा, लेकिन किसी को देगा नहीं। बात है समझ में? उसके बाद देखो तुम्हारा विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में। कहाँ पे रहता है? यकृत में या लीवर में। यानी यकृत का ही इंग्लिश होता है लीवर। क्या होता है? यानी कि जो हम लोग के शरीर में जो लीवर होता है ना, उसी में विटामिन ए संचित होता है। और मानव के शरीर में ही नहीं, जितने भी जानवर होते हैं ना, सब जानवर के शरीर जो लीवर होता है उसी में तुम्हारा विटामिन ए रहता है। ठीक है, तो लोग देखना किसी किसी जानवर का लीवर खाना भी पसंद करते हैं। जैसे मुर्गा हो गया, ये बकरी उकड़ी हो गया, लोग इसका क्या करते हैं? लीवर खाते हैं। किस लिए खाते हैं? कि हमको विटामिन ए मिलेगा। बात है समझ में? अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, रात में लोगता नहीं है। ठीक है, तो अब सोच लो कि जानवर का आदमी लीवर खाएगा तो उसको रतौंधी नहीं होगा, रात में खूब अच्छा से उसको दिखाई देगा। बात है समझ में? तो अब मछली उछली का तो लीवर लोग निकाल के फेंक देते हैं, नहीं खाते हैं।
ठीक है, तो सोच लो विटामिन में फेंका जाता है। अब आदमी का लीवर नहीं, आदमी का लीवर कोई थोड़ी खाता है नहीं खाता है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहां से होता है? मुख से। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खानवा को तो पहले हाथ से उठाते हैं, उठाने के बाद कहाँ डालते हैं? मुख में डालते हैं। तो पाचन पहले कहां से शुरू हुआ? यहीं से ना खानवा अंदर जाएगा। पहले आराम से उसको चबाएंगे, हम चबाएंगे ना उसको, दांत से पहले छोट छोट करके तुरेंगे और धीरे 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 उसको क्या करेंगे? निकलेंगे। खाना हमेशा चबा के खाना चाहिए। बंदर की तरह खाओगे बस फंस जाएगा, चले जाओगे ऊपर। आराम से पानी पी पी के, थोड़ा थोड़ा ही नहीं कि गिलास पानी पी लिए पूरा। कभी भी खाना खाना चाहिए ना, तो खाना खाने के बीच बीच में एक एक घूंट पानी पीना चाहिए, ताकि ये जो हम लोग का यहाँ से एक पाचन तंत्र होता है जहां से खाना अंदर जाता है, वो पतला नस होता है। अगर उसमें तुम खाना ठूसते जाओगे भरते जाएगा, बस दर्द होने लगेगा। सीना में क्या होने लगेगा? दर्द। तो इसलिए खाना आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। तो पहले मुंह से खाना लेते हैं, दांत से उसको तोड़ते हैं ना, आज जीभ से स्वाद लेते हैं, बहुत अच्छा बना है। आज जीभ से उसको क्या करते हैं? निगल जाते हैं। खाना कैसे निगलते हैं? जीभ से। अगर जीभ नहीं रहता तो खाना को निगलते नहीं निगलते। जीभ नहीं रहता ना तो ना बोलते ना खानवा को निगलते। तो जीभवे से हम लोग टेस्ट भी लेते हैं, बहुत अच्छा है। और उसके बाद क्या करते हैं? जीभवे से निगल भी जाते हैं। तो भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? पता चल गया? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में। तो कहां होता है? छोटी आंत में होता है। कहां पे? अब देखो, भोजनवा जो हम लोग खा जाते हैं अंदर चला जाता है, तो जाने के बाद अवशोषण होता है। अवशोषण होने का मतलब कि जैसे हम लोग मान लो कि आंवला खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं ना, तो ये तो सब एक के साथ खा गए। अब ये सब कहां चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। और छोटी आंत क्या करता है ना, कि इसको अलग अलग विटामिन के रूप में तैयार करता है। क्या करता है? जैसे हम लोग दाल खाते हैं तो दाल खाने से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन अलग कर देता है, उसका अवशोषित कर लेता है। चावल खाने से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो उसको भी अलग कर देता है, कहता है कि तुम इधर जाओ। और सब किसी को शरीर के अलग अलग भाग में जहां पे जिस विटामिन की जरूरत रहती है वहां पे भेजने का काम करता है। कौन भेजने का काम करता है? तो तुम्हारा छोटी आंत। तो आगे समझ में